बात करेंगे सबसे पहले उत्तराखंड की। उत्तराखंड में शांति और सौहार्द बनाए रखने के लिए धामी सरकार लगातार कोशिश कर रही है और इसको प्राथमिकता दे रही है। ऐसे में हाल ही के दिनों में असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों के खिलाफ प्रशासन की सख्त कार्रवाई हुई। देवभूमि के नाम से मशहूर उत्तराखंड में शांति और सौहार्द को बिगाड़ने वालों पर अब सरकार और पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है। उत्तराखंड की पहचान संस्कृति, परंपरा और आध्यात्मिकता से है। देवभूमि कहलाने वाले इस पावन राज्य में हर कण में आस्था है और हर नागरिक के जीवन में शांति, सहिष्णुता और सद्भाव बसता है। लेकिन बीते कुछ वर्षों में कुछ असामाजिक तत्वों और उपद्रवियों ने इसकी मर्यादाओं को भंग करने में कोई कमी नहीं छोड़ी, जिसे सीएम धामी के धाकड़ प्रहार ने ध्वस्त कर दिया। उत्तराखंड की सांस्कृतिक अस्मिता और धार्मिक मर्यादा से खिलवाड़ करने वालों पर अब सरकार ने सीधा वार किया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में शुरू हुए सख्त अभियानों का असर अब साफ दिख रहा है। असामाजिक तत्वों में कानून का डर और खौफ दोनों है। उसने भी कानून तोड़ने का काम किया है। कानून उसके साथ सख्ती से काम करेगा, बिना रुके बिना झुके, और किसी भी हालत में नहीं बख्शेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कुछ दिनों में वो खुद ही समझ जाएंगे कि उन्होंने आग से खेलने की कोशिश की है। पहले प्रदेश में लालच, भय या धोखे से धर्मांतरण की घटनाएं प्रकाश में आती रहती थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद ही सीएम धामी ने स्पष्ट कर दिया कि उत्तराखंड की धार्मिक स्वतंत्रता की मर्यादा को किसी भी कीमत पर लांघने नहीं दिया जाएगा। वर्ष 2022 में पारित उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता अधिनियम 2022 के तहत जबरन धर्मांतरण को गैर जमानती और संज्ञेय अपराध घोषित कर दिया गया। दोषियों को 2 से 10 वर्ष की सजा और 25,000 से 10 लाख तक का जुर्माना प्रावधान किया गया। हाल ही में छांगुर बाबा गिरोह के 5 सदस्यों के खिलाफ दर्ज मुकदमा भी इसी संकल्प का परिचालक है। उत्तराखंड सरकार ने हाल ही में साधु संतों का भेष बनाकर लोगों को ठगने और सनातन संस्कृति को बदनाम करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की। भेषधारियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। ऑपरेशन कालनेमी के तहत उत्तराखंड में अब तक 140 से अधिक फर्जी साधु संतों और ढोंगी बाबाओं को गिरफ्तार किया गया। इसमें देहरादून, हरिद्वार और उधम सिंह नगर से संदिग्ध शामिल हैं। इसी के साथ एक बांग्लादेशी नागरिक भी पकड़ा गया जो साधु के भेष में ठगी कर रहा था। यह अभियान धार्मिक आस्था की आड़ में ठगी करने वालों के खिलाफ चल रहा है और भविष्य में भी यह अभियान इसी तरीके से जारी रहेगा। बहुत पवित्र महीना श्रावण मास का प्रारंभ हो गया है और श्रावण मास में हमारे राज्य में जहाँ अनेक हमारे धार्मिक स्थल हैं, भगवान महादेव की धरती है, वहीं माँ गंगा का जल लेने पूरे देश भर से कई करोड़ों की संख्या में शिव भक्त कांवड़िए आते हैं। धार्मिक आस्थाओं का ये हमारा प्रदेश है, देवभूमि है। किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, सनातन को नुकसान न हो, छद्म वेश बदलकर जहाँ लोगों को धार्मिक उनकी भावनाएं आहत करने का काम करने वाले, इनको चिन्हित करने के लिए ऑपरेशन कालनेमी चलाया गया है। उत्तराखंड देवों की भूमि में सावन के पवित्र अवसर पर लाखों कांवड़िए आ रहे हैं और इसके लिए राज्य भर में तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कांवड़ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा की है और उन्होंने सुनिश्चित किया कि कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए कि श्रद्धालु को अशुद्ध भोजन न परोसा जाए ताकि उनकी यात्रा में कोई रुकावट न आए और सभी की श्रद्धा एवं आस्था पूरी तरीके से बनी रहे। कांवड़ यात्रा हमारी बहुत आस्था और श्रद्धा की यात्रा है, जिसमें प्रत्येक वर्ष 4 करोड़ से भी अधिक श्रद्धालु हरिद्वार आते हैं, ऋषिकेश आते हैं, आसपास के क्षेत्रों से माँ गंगा का जल लेकर अपने अपने स्थानों को प्रस्थान करते हैं। ऐसे में उनका आना जाना होता है और 2-3 दिनों की प्रक्रिया ये सब होती है। इसमें जो रास्ते भर में जो दुकानदार होते हैं, खाद्य सामग्री जहाँ खाना मिलता है, वो सब शुद्ध होना चाहिए और कहीं किसी प्रकार की मिलावट न हो, कोई असंदिग्ध न हो। उनकी सुरक्षा भी हमारे लिए प्राथमिकता है।
मुख्यमंत्री धामी का ये रुख स्वागत योग्य है। उत्तराखंड में शांति और सौहार्द हमारी पहचान है। सरकार का सख्त रवैया उन लोगों के लिए एक चेतावनी है जो समाज को बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन साथ ही सरकार को ये सुनिश्चित करना होगा कि निर्दोष लोगों को परेशान न किया जाए। विशेषज्ञों का मानना है कि धामी का ये सख्त रुख न केवल कानून व्यवस्था को मजबूत करता है, बल्कि उत्तराखंड को निवेश और पर्यटन के लिए एक सुरक्षित गंतव्य के रूप में भी स्थापित करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।